इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे राइट ट्रायंगल बाय यूजिंग लेंथ ऑफ टू साइड्स, यानी दो साइड्स की लेंथ को यूज़ करते हुए हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है, यानी दो साइड्स की लेंथ दी गई है, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं और ये दोनों क्या हैं, ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम सी पे एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री, और ए और बी एंगल हमें फाइंड करना है, ए और बी पे एंगल बनने वाला। और इसके अलावा बी और सी साइड्स हमें गिवन है, ए साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो साइड्स हमें गिवन है, तो थर्ड साइड यहाँ पे फर्स्ट पे हमने क्या लिख लिया, जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखनी। अब हम सबसे पहले तो इसकी थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो साइड्स हैं, हम थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो टू फाइंड ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इक्वल होता कैसे है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम इस तरह से लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कि जो आपने फाइंड करना है, अगर वो हाइपोटेनस नहीं है तो फिर हम उनको हाइपोटेनस में से माइनस कर देते हैं, जो नॉन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए, इससे पहले हम स्केयर हटाने के लिए स्केयर रूट ले लिया हमने दोनों साइड पे, तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा ए से, क्योंकि यहाँ पे अगर स्केयर रूट लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ए आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 96.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 68.4, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। और इन दोनों का स्क्वायर लेने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67.7 इसकी ए की वैल्यू आ गई। अब साइड्स तो सारी हमारे पास आ गई, क्योंकि दो साइड्स तो ऑलरेडी गिवन थी, एक साइड हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम एंगल्स की तरफ चलते हैं। तो एंगल्स के लिए हम क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी होगी। तो उसके लिए हम साइन की वैल्यू, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेनस कितना है, सी है। ए और सी दोनों की वैल्यूज़ हम जानते हैं, वो वैल्यूज़ लगाएंगे, 67.7 आ जाएगी। सी की वैल्यू हमने क्या लिखी, 96.2, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 0.70। 0.7 भी लिख सकते हैं। अब ये साइन अल्फा सिंपल फंक्शन है, जब साइन दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.70। हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट साइन प्रेस करने के बाद 0.70 लिखें, इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हम इसको डिग्री और मिनट्स में चेंज करेंगे, 44 डिग्री 40 मिनट्स आ गए अल्फ़ा की वैल्यू। अब बीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम 90 में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो 90 माइनस 44 डिग्री 40 मिनट्स हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो बीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री 20 मिनट्स। तो यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी। एक हमें साइड फाइंड करनी थी, जो कि यहाँ पे आ गई, और दो हमें एंगल्स फाइंड करने थे। फर्स्ट ये आ गया और सेकंड ये आ गया। तो ये दो एंगल्स और एक साइड हमारे पास रिमेनिंग थी ट्रायंगल में, तो ये हमने फाइंड आउट कर दी।